कैसे हो। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 के जितने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों उसको पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है बच्चों बल तथा गति का नियम, जिसका पहला क्वेश्चन लिखा है बच्चों, एक 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड, अंडरलाइन करें बच्चों, द्रव्यमान कितना है 5 kg है और कितने सेकंड के लिए लगाया जाता है बच्चों 2 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए एक नियत बल क्या लगाया जाता है, नियत बल कार्य करता है तो वस्तु का वेग 3 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 7 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। अंडरलाइन करें। पहले पार्ट में क्या निकालना बच्चों, बल की मात्रा। जब भी बच्चों न्यूमेरिकल आएगा तो पहले गिवन पार्ट को लिखेंगे, क्या क्या गिवन है उसको पहले लिखेंगे। तो पहला इसमें गिवन है बच्चों द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना 5 kg, तो यहाँ लिखेंगे एम कितना गिवन बच्चों 5 kg। उसके बाद इसमें समय दे रखा बच्चों 2 सेकंड, यहाँ समय कितना गिवन है 2 सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे 2 सेकंड। उसके बाद बच्चों वेग दे रखा है, पहला वेग कितना 3 मीटर पर सेकंड है, कितना है 3 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेग कितना है 3 मीटर पर सेकंड है, जिसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे। बाद में कितना हो गया बच्चों 7 हो गया, बाद में कितना हो गया 7 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इस केस में निकालना कितना बल लगाया गया हुआ। तो बल का फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, एफ इक्वल में जो फॉर्मूला होता है एम ब्रैकेट वी माइनस यू अपॉन टी। इसमें ध्यान रखना बच्चों, एफ क्या होता है बल होता है, एम होता है द्रव्यमान होता है, वी क्या होता है अंतिम वेग, यू क्या होता है प्रारंभिक वेग, टी क्या होता है समय होता है। सिंपली क्या करना है इस फॉर्मूला में रखना है। तो एम कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर 5, तो यहाँ यूज करेंगे 5। और फाइनल वेग कितना बच्चों 7 है, तो 7 पुट करेंगे। यू कितना 3, तो यहाँ 3 पुट कर देंगे। समय कितना बच्चों, समय गिवन है बच्चों यहाँ पे 2 सेकंड, तो यूज करेंगे 2 सेकंड। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ इक्वल में हो जाएगा बच्चों 5। जब इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 4 और अपॉन 2। तो 4 2 से कट जाएगा 2 पे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 न्यूटन आ जाएगा। तो फोर्स का जो आंसर आ गया बच्चों 10 न्यूटन आ गया। अब इसमें 2 पार्ट है बच्चों, एक पार्ट में पहला पार्ट में पूछा हुआ फोर्स। अब क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में बच्चों बोला हुआ है, सेकेंड पार्ट में बच्चों बोला हुआ कि यदि इस बल को 5 सेकंड तक, कितने सेकंड तक बच्चों 5 सेकंड तक आरोपित किया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, वहीं क्या करना फाइंड करना है। तो अब टाइम कितना हो गया बच्चों 5 सेकंड हो गया, टाइम कितना हो गया 5 सेकंड। और फोर्स हम लोग निकाले, बल निकाले 10 न्यूटन, क्या निकाले 10 न्यूटन। और आरंभिक वेग क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 3 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में निकालना है वी क्या होगा। फिर से ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ इक्वल में एम ब्रैकेट वी माइनस यू अपॉन टी। मास कभी भी ध्यान रखना बच्चों चेंज नहीं होता है। ऑब्जेक्ट का जो मास क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5 kg गिवन है, कितना गिवन है बच्चों 5 kg। सिंपली क्या करना पुट कर दें, एफ कितना है बच्चों 10 न्यूटन, तो 10 कर देंगे। एम कितना है 5 और फाइनल वेग निकालना, इनिशियल कितना बच्चों ध्यान रखना 3 है, कितना 3 है। और समय इस बार कितना है बच्चों, समय इस बार हम लोग दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 5 सेकंड, तो यहाँ यूज कर देंगे 5। 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 10 इक्वल में v माइनस 3, तो ये माइनस तो क्या प्लस होगा, तो 10 प्लस 3 इक्वल में v, तो v इक्वल में 10 में 3 को ऐड करें 13 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल जो वेग आ गया बच्चों, अंतिम वेग आ गया इस क्वेश्चन का, तो 13 मीटर पर सेकंड आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। अंडरलाइन करें बच्चों, अधिक बल की आवश्यकता होती। पहला लिखा है कि 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है। और दूसरा जो मास है बच्चों जो 4 kg का है, उसको कितने से कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित कर रहे हैं। तो बताना है बच्चों किस में बल लगेगा। पहला जो ऑब्जेक्ट है बच्चों ध्यान रखना है वो कितने kg का है 2 kg का, कितने kg का बच्चों 2 kg का है। और जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है बच्चों कितने kg का है 4 kg का, कितने का 4 kg को, इसको कितने से दर से कर त्वरित कर रहे बच्चों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कितने से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के दर से। और इसको कर रहे बच्चों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दर से। ये बेसिकली क्या है बच्चों त्वरण गिवन है, क्या गिवन है त्वरण है, यहाँ लिखा भी है बच्चों त्वरित। अब दोनों में बारी बारी से क्या निकालेंगे बल निकालेंगे। पहले निकालेंगे बच्चों 2 kg वाले में, किसमें निकालेंगे 2 kg वाले द्रव्यमान में जो बल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों एफ इक्वल में एम इंटू ए। इसको मान लेते हैं F1। तो F1 का जो रिजल्ट है मास कितना बच्चों 2 है, मास कितना है 2 है। उसका त्वरण कितना बच्चों त्वरण है 5 है, कितना है त्वरण है 5। तो
2 को अगर 5 से गुना करेंगे तो रिजल्ट आएगा जो 10 आएगा, क्या आएगा 10 न्यूटन। अब उसके बाद क्या करेंगे, निकालेंगे बच्चों 4 kg वाले द्रव्यमान, किसमें निकालेंगे 4 kg वाले द्रव्यमान में इसमें मास कितना बच्चों 4 kg, कितना है 4 kg। और इसमें जो त्वरण गिवन है बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको F2 मान लेते हैं बच्चों। तो फार्मूला होता है m इंटू ए, इसका मास कितना बच्चों 4 है और त्वरण कितना है 2 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों F2 का 8 न्यूटन आ गया। क्वेश्चन में बोला किस में ज़्यादा बल लगा, तो ध्यान रखना बच्चों इसमें 10 न्यूटन आया, इसमें क्या 8 न्यूटन आया। तो किस में बल ज़्यादा लगाना पड़ा बच्चों 2 kg में, क्योंकि इसका मास कितना है 2 kg है। तो यहाँ आंसर लिखना पड़ेगा 2 kg वाले द्रव्यमान में अधिक बल लगे। गिवन है एक कार 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद रुकने में 4 सेकंड, अंडरलाइन करो तो 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद बल, ध्यान रखना बल का मतलब फोर्स की गणना करें। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान कितना बच्चों 1000 kg है। जब भी बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो पहले गिवन पार्ट को लिखेंगे। तो प्रारंभिक जो गति है, जो चाल है वो कितना बच्चों u है, रिप्रेजेंट करते कितना गिवन 108 किलोमीटर पर आवर है। उसका जो टाइम गिवन है बच्चों 4 सेकंड है। और v क्या होगा 0 होगा, क्योंकि जब ब्रेक लगाएंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा ब्रेक 0 हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी क्या हो जाएगी रुक जाएगी। और मास जो गिवन है बच्चों 1000 kg, कितना है 1000। पहले क्या करें बच्चों यहाँ सेकंड है तो इसको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करें प्रारंभिक वेग को बदल देंगे बच्चों किस में, मीटर पर सेकंड बदलेंगे। तो किलोमीटर को बदल देंगे बच्चों मीटर में, 108 और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 होता है, कितना होता है 1000 मीटर। और 1 घंटा में कितना होता है बच्चों 3600 सेकंड होता है, कितना 3600 सेकंड। अब 2 जीरो से कटा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से कटिंग होगा, 2 से कटिंग होगा 5 पे, या 2 से कटिंग हो जाएगा बच्चों 18 पे। और 18 के टेबल में कितने नंबर कटेगा जो 6 नंबर पर कटेगा। तो यू का जो आ जाएगा 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यू का जो 108 किलोमीटर पर आवर है, जब इसको मीटर पर सेकंड में बदले तो कितना का रिजल्ट बच्चों 30 मीटर पर सेकंड। जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है एम वी माइनस यू अपॉन टी होता है। अब सिंपली क्या करना बच्चों इसमें रख देना है, एफ क्या करना है फाइंड करना, ध्यान रखना बल क्या करना बच्चों फाइंड करना है। तो एफ इक्वल में मास गिवन है 1000, कितना गिवन बच्चों 1000 है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1000। और फाइनल क्या है वेग 0 है, और इनिशियल कितना मीटर पर सेकंड में 30 है, तो यहाँ 30 कर देंगे। और इसके बीच जो टाइम लगा बच्चों 4 सेकंड का टाइम लगा, कितना का 4 का। तो एफ इक्वल में हो जाएगा यहाँ पे 1000 माइनस का 30 अपॉन 4। अभी 4 से कट देगा बच्चों ध्यान से 250 पे, और यहाँ पे बचेगा एफ इक्वल में हो जाएगा बच्चों 250 मल्टीप्लाई का माइनस का 30। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 7500 न्यूटन। लेकिन माइनस में आएगा बच्चों, माइनस ही बताना चाह रहा है कि जिधर स्पीड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है फोर्स अप्लाई हुआ, ब्रेक लगा हुआ। तो जो फोर्स लगा बच्चों 7500 न्यूटन। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखें। थैंक यू।